शहर की चकाचौंध से दूर चार दोस्त आर्यन, समीर, नेहा और रिया एक ट्रिप पर निकले थे। उनकी कार घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। तभी अचानक गाड़ी का टायर फट गया। सन्नाटा ऐसा था कि सूखे पत्तों के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। समीर ने बाहर झांका, यार यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। तभी नेहा की नज़र दूर एक पुरानी हवेली पर पड़ी। देखो, वहाँ कोई घर है, शायद वहाँ मदद मिल जाए। हवेली सदियों पुरानी लग रही थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और मुख्य दरवाज़ा हल्का खुला था। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाज़ा अपने आप एक जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। अंदर का माहौल ठंडा और बोझिल था। तभी उन्हें ऊपर की मते किसी के पायल की छन छन सुनाई दी। छन छन छन। रिया डर से कांपने लगी। यह आवाज़ कैसी है? यहाँ तो कोई नहीं रहता। तभी सीढ़ियों के अंधेरे से एक साया उभरा। वो एक महिला थी जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी, लेकिन उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। जब वो रोशनी में आई तो सबके होश उड़ गए। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो चुड़ैल थी। चुड़ैल की आंखें खून की तरह लाल थीं। वो हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ी और एक डरावनी हंसी हंसी। सालों बाद ताज़ा खून। समीर और आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां दीवार बन चुके थे। चुड़ैल ने नेहा का गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक एक भारी मर्दाना गर्जना गूंजी। ठहरो, ये मेरा इलाका है। दीवार से एक साया निकला। वो इस हवेली का पुराना मालिक था, जिसका कत्ल सालों पहले इसी हवेली में हुआ था। अब वो एक शक्तिशाली भूत बन चुका था। भूत की रूह काली धुंध जैसी थी। उसने चुड़ैल को पीछे धकेल दिया। भूत बोला, इन्हें जाने दो, ये मासूम है। चुड़ैल चिल्लाई, ये मेरे शिकार हैं, तुम बीच में मत आओ, वरना तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। कमरे का सामान हवा में उड़ने लगा, शीशे टूटने लगे और आग की लपटें उठने लगीं। भूत अपनी जंजीरों से चुड़ैल को बांधने की कोशिश कर रहा था, जबकि चुड़ैल अपनी जादुई ताकतों से उसे मात दे रही थी। आर्यन को समझ आया कि जब तक ये दोनों लड़ रहे हैं, यही बाहर निकलने का मौका है। उसने देखा कि हवेली के मंदिर वाले कोने में एक पुरानी धूपदानी रखी थी। उसे याद आया कि उसकी दादी कहती थीं कि पवित्र राख और रोशनी ही अंधेरे को खत्म कर सकती है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और मंदिर का दिया जलाया। जैसे ही दिए की रोशनी फैली, चुड़ैल की चीखें गूंज उठीं। भूत ने उस रोशनी का सहारा लेकर चुड़ैल को हवेली के तहखाने में धकेल दिया और उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया। भूत ने थकी हुई नजरों से उन चारों को देखा और इशारे से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। जैसे ही चारों हवेली से बाहर निकले, सूरज की पहली किरण फूट रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ खंडहर और झाड़ियां थीं। वे चारों अपनी फटी हुई कार के पास पहुंचे, जो अब ठीक लग रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। आज भी उस जंगल के पास से गुजरने वाले कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां एक डरावनी हंसी और पायलों की आवाज़ साथ साथ सुनाई देती है।